आशुतोष शशांक शेखर त्रिनेत्र चंद्रशेखरम शूलपाणिं जटाधारम वंदे शंभुभुमापतेम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय महीना माना जाता है। ये भगवान भोलेनाथ की आराधना, उपासना और भक्ति का पावन समय है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सावन मास में श्रद्धा और नियम पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनते या सुनाते हैं, उन पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज सावन मास का प्रथम दिन है और आज से ही आप प्रतिदिन नियम पूर्वक हमारे चैनल कर लो बातें पर शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार एवं सुझाव भी हमें अवश्य बताएं। तो आइए अब आरंभ करते हैं शिव महापुराण के प्रथम अध्याय की पावन श्रवण। हमारे सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य चरित्र, लीलाओं, उपदेशों और महिमा का विस्तृत वर्णन करने वाला परम पवित्र ग्रंथ है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजनीय देवताओं में से एक है। इस महापुराण में भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना की विधि, भक्ति का महत्व तथा अनेक दिव्य आख्यानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव को महादेव, महेश, शंकर, रुद्र, नीलकंठ, महाकाल, भोलेनाथ आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी है, इसीलिए उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दयालु, करुणामय और भोला बताया गया है। वे अपने भक्त की सच्ची पुकार से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तब समस्त सृष्टि भी उनके रौद्र रूप से कांप उठती है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन अनेक वेदों, उपनिषदों तथा प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, किंतु शिव महापुराण में उनके जीवन, विवाह, परिवार, संतान, निवास, रहन सहन तथा दिव्य लीलाओं का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में कुल 6 संहिताएं हैं और लगभग 24,000 श्लोक बताए गए हैं। इन संहिताओं के नाम इस प्रकार है: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। शिव महापुराण में भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक तथा ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त होता है। शिव महापुराण का श्रद्धापूर्वक पाठ और श्रवण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा जीव को जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस पवित्र पुराण का पाठ और श्रवण मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति तथा आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है। अब सुनिए शिव महापुराण का महात्म। एक समय नेमिषारण्य में महर्षि शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। तब सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त शास्त्रों और सिद्धांतों के ज्ञाता है। कृपा करके हमें सभी पुराणों का सार बताइए। यह भी बताइए कि सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों पर किस प्रकार विजय प्राप्त करते हैं। कलयुग में अधिकांश जीव आसुरी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। ऐसे जीवों के कल्याण और उनकी अंतःकरण शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृपा करके हमें ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो समस्त कल्याणकारी साधनों में भी श्रेष्ठ हो, जो परम मंगलमय हो तथा सभी पवित्र साधनों में सर्वोपरि हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र ही निर्मल हो जाए और वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा के श्रवण के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मैं आपको
समस्त शास्त्रों का सार रूप परम पवित्र और श्रेष्ठ शास्त्र सुनाता हूँ। आप भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले तथा कानों के लिए अमृत के समान मधुर शिव महापुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। यह परम पवित्र महापुराण कलयुग रूपी विषधर सर्प के विष का नाश करने वाला अमोघ उपाय है। सूत जी आगे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने इस दिव्य पुराण का उपदेश किया था। तत्पश्चात गुरुदेव वेद व्यास जी ने सनत कुमार आदि महर्षियों के उपदेश के आधार पर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए इस महापुराण का संक्षिप्त रूप में प्रतिपादन किया था। हे मुनिवर, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए शिव महापुराण के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। पूर्व जन्म के महान पुण्यों के प्रभाव से ही किसी भाग्यशाली मनुष्य के हृदय में इस महापुराण के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। ये शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भगवान शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। इसका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन, पाठ और श्रवण करने से मनुष्य की शिव भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वह शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सभी बुद्धिमान मनुष्यों ने इसे अपने जीवन का श्रेष्ठ साधन माना है। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के इस महापुराण को सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में उत्तम भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। जिस पुण्य की प्राप्ति अग्निष्टोम यज्ञ से होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण करने से भी प्राप्त हो जाता है। जो लोग इस महापुराण का श्रवण और कीर्तन करते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे वास्तव में रुद्र स्वरूप है, जिसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुनिगण तो ऐसे भक्तों के चरणों की धूल को भी तीर्थ के समान पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य परम पद की प्राप्ति करना चाहता है, उसे सदा श्रद्धा और भक्ति के साथ इस निर्मल शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन इसका श्रवण करने में समर्थ न हो तो भी उसे प्रतिदिन कम से कम 1 मुहूर्त तक इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि वह भी संभव न हो तो किसी एक पवित्र मास, विशेषकर सावन मास में श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य 1 मुहूर्त, आधा मुहूर्त, उसके भी आधे समय अथवा केवल 1 क्षण के लिए भी इस महापुराण का श्रवण करता है, उसकी सभी दुर्गति नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, जो पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है, वह कर्म रूपी घने वन को अग्नि के समान भस्म करके संसार सागर से पार हो जाता है। सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण आत्म तत्व का बोध कराने वाला, सत्पुरुषों द्वारा पूजनीय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी देवताओं का भी अत्यंत प्रिय है। ऐसे परम पवित्र शिव महापुराणों को मैं प्रसन्नचित्त होकर बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आप परमार्थ के सच्चे ज्ञाता है। आपने हम सब पर कृपा करके यह अत्यंत अद्भुत दिव्य पापों का नाश करने वाली तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली कथा सुनाई। अब हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। हे सूत जी, कृपा करके यह भी बताइए कि कलयुग में इस कथा के प्रभाव से कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं। कृपया ऐसा उदाहरण सुनाकर समस्त संसार का कल्याण कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, क्रोधी, कामसक्त तथा अन्य अनेक दोषों से ग्रस्त हो, वे भी इस शिव महापुराण के प्रभाव से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में ज्ञान रूपी यज्ञ है। यह संसारिक सुख भी देती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली तथा
भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाली हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। उसका केवल श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में किरात नगर नामक नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत अज्ञानी, लोभी, दुराचारी और वैदिक धर्म से विमुख था। उसने स्नान, संध्या, जप, तप और अन्य सभी वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया था। वह वेश्याओं के संसर्ग में रहने लगा था। वह लोगों को छल कपट से ठगता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों, शूद्रों तथा अनेक अन्य लोगों को धोखा देकर उनका धन हड़प लिया था। इस प्रकार उसने बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, परंतु उस पाप पूर्वक अर्जित धन का थोड़ा सा भाग भी कभी धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक दिन वह एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां उसकी दृष्टि शोभावती नाम की एक रूपवती वेश्या पर पड़ी। उसे देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया। वह वेश्या भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वश में हुआ देखकर प्रसन्न हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और धीरे धीरे उनमें गहरा प्रेम हो गया। वह ब्राह्मण पूरी तरह उसके मोह में पड़ गया। अब वह अपने माता पिता और पत्नी की किसी भी बात का सम्मान नहीं करता था। एक दिन अत्यंत दुष्ट बुद्धि से ईर्ष्या और मोह के वशीभूत होकर उसने रात्रि में अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी तथा उनका समस्त धन लेकर वहां से भाग गया। कुछ समय बाद वह इधर उधर भटकता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर देखा, जहां अनेक साधु संत और विद्वान ब्राह्मण एकत्रित होकर भगवान शिव की महिमा का गान कर रहे थे। देवराज उसी शिवालय में रहने लगा। उसी समय उसे भयंकर ज्वर हो गया। ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह कहीं जा भी नहीं सकता था। उसी शिवालय में एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण की कथा का वाचन किया करते थे। ज्वर से पीड़ित देवराज विवश होकर वहीं पड़ा रहता और प्रतिदिन उनके श्रीमुख से निकली हुई शिव कथा को सुनता रहता था। इस प्रकार एक मास बीत गया। अंत में ज्वर की तीव्र पीड़ा से ग्रस्त होकर देवराज ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मरते ही यमराज के दूत वहां आए। उन्होंने उसे पासे से बांध लिया और बलपूर्वक यमलोक ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के दिव्य पार्षद वहां आ पहुंचे। उनका घोर वर्ण कपूर के समान उज्जवल था। उनके हाथों में त्रिशूल शोभायमान थे। उनके समस्त शरीर पर पवित्र भस्म सुशोभित थी और वे अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यमदूतों को रोक लिया और उनसे देवराज को मुक्त करा दिया। तत्पश्चात उसे एक दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश की ओर चल पड़े। यमलोक के यह समाचार पहुंचते ही बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज यम ने अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण घटना का अवलोकन किया और समझ गए कि यह सब शिव महापुराण के श्रवण का प्रभाव है। धर्मराज ने भगवान शिव के उन दिव्य पार्षदों का विधि पूर्वक सम्मान किया और उनके प्रति आदर प्रकट किया। फिर वे बिना किसी विवाद के लौट गए। भगवान शिव के पार्षद देवराज को कैलाश ले गए और वहां भगवान सदाशिव के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, देखिए ये शिव महापुराण की महिमा है। ये परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके श्रवण से घोर पापी भी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। वेदों के ज्ञाता महापुरुष भगवान सदाशिव के परम धाम को सभी लोकों में सर्वोत्तम बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कोई भी मनुष्य यदि उसने असंख्य पाप किए हो, अनेक लोगों की हत्या की हो, जहाँ तक कि अपने माता पिता और पत्नी की भी हत्या कर दी हो, फिर भी यदि वह श्रद्धापूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कर ले तो भगवान शिव की कृपा से उसका भी उद्धार हो सकता है। देवराज जैसा महापापी ब्राह्मण भी केवल शिव महापुराण के श्रवण के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होकर तत्काल मुक्त हो गया। सोनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप वास्तव में सर्वज्ञ है। यह अद्भुत इतिहास सुनकर हमारा मन अत्यंत आनंदित हो गया। अमृत पीने वाले भी केवल अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान शंकर की कथा तो ऐसा अमृत है
जो प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष प्रदान करती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान सदाशिव की कथा सुनता है वह निश्चित ही शिवलोक को प्राप्त करता है। वास्तव में ऐसी कथा धन्य है। सूत जी बोले, हे सोनक, अब मैं आपको एक और अत्यंत गोपनीय तथा कल्याणकारी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ और वेदों के तत्व को जानने वाले हैं। समुद्र के निकट एक बाशकल नाम का एक ग्राम था। वहाँ अधिकांश लोग वैदिक धर्म से विमुख और अत्यंत पापी थे। वहाँ के ब्राह्मण भी दुराचारी थे। उनका मन सदैव विषय भोगों में लगा रहता था। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते थे और न ही वे धर्म पर। वे कपटी, हिंसक और दुष्ट प्रवृत्ति के थे। ज्ञान, वैराग्य और सदाचारी से उनका कोई संबंध नहीं था। वे पशु बुद्धि वाले होकर सदा बुरे कर्मों में लगे रहते थे। जब ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति थी तब अन्य वर्णों के लोगों की स्थिति का वर्ण ही क्या किया जाए। वे भी अपने धर्म से विमुख होकर निरंतर पाप कर्मों और विषय भोगों में लिप्त रहते थे। उस ग्राम की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारी, दुराचरण करने वाली और सदाचार से रहित थी। उसी बाशकल ग्राम में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दुराचारी, पापी और अधर्मी था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी, फिर भी वह सदा वेश्याओं के पीछे भटकता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह धर्मपरायण, सदाचारी और अपने पति की सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्री थी। बहुत समय तक उसने धैर्यपूर्वक अपने पति के दुर्व्यवहार को सहन किया। काम पीड़ा होने पर भी उसने अपने पतिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया, किंतु धीरे धीरे अपने पति के दुराचार और बुरे आचरण का प्रभाव उस पर भी पड़ने लगा। अंतः वह भी धर्म से विचलित होकर दुराचारिणी बन गई। इस प्रकार वह पति पत्नी दोनों पाप कर्मों में डूबकर अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गंवाने लगे। समय आने पर वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु मर गया। मृत्यु के बाद वह अपने पापों के कारण नरक में गया। वह लंबे समय तक भयंकर यातनाएं भोगता रहा। नरक के कष्ट भोगने के पश्चात जब उसके पाप शेष रह गए तब वह एक विंध्य पर्वत पर एक भयानक पिशाच के रूप में जन्म लिया। उधर उसके मर जाने के बाद उसकी पत्नी चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। एक समय देवयोग से उसके जीवन में पुण्य का उदय हुआ। वह अपने संबंधियों के साथ गोकर्ण महाक्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर गई। वहां पहुंचकर उसने पवित्र तीर्थ में स्नान किया। स्नान के पश्चात वह अपने बंधु बांधवों के साथ विभिन्न देवालय के दर्शन करने लगी। इधर उधर भ्रमण करते हुए वह एक मंदिर में पहुंची। वहां एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र, कल्याणकारी और मोक्षदायिनी शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ दुराचार करती हैं वे मृत्यु के पश्चात यमलोक में जाकर यमदूतों द्वारा कठोर दंड भोगती है। यह वचन सुनते ही चंचुला का हृदय कांप उठा। उसके भीतर वैराग्य जाग उठा। उसे अपने जीवन के सभी पाप स्मरण हो आए और भय से व्याकुल हो गई। जब कथा समाप्त हुई तो सभी श्रोता वहां से चले गए। तब वह अत्यंत भयभीत अवस्था में उस ब्राह्मण के पास पहुंची। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र होकर बोली, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने धर्म को नहीं जानती थी। अज्ञानवश मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मेरी मूढ़ वृद्धि के कारण मुझसे घोर अधर्म हुआ है। आज आपके इस वैराग्य में उपदेश को सुनकर मेरे हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हो गया है। अब मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। मैं अत्यंत पापिनी हूँ, निंदा के योग्य हूँ। थोड़े से क्षणिक सुख के लिए मैंने अपने जीवन का सर्वनाश कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कि मृत्यु के बाद मेरी क्या दुर्गति होगी, कौन मेरा साथ देगा। जब भयंकर यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं उस समय भय को कैसे सह सकूंगी। जब नरक में मेरे शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाएगी तब मैं उन्हें किस प्रकार सहन करूंगी। हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार पश्चाताप और वैराग्य से व्याकुल होकर चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। उस करुणा दृश्य को देखकर
वह महात्मा ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव महापुराण की यह वैराग्यमयी कथा सुनकर तुम्हारे हृदय में पश्चाताप जागृत हुआ है। अब तुम किसी प्रकार का भय मत करो। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव की शरण में आ जाता है, उसके समस्त पाप भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान शिव की महिमा और उस परम तत्व का वर्णन करूंगा। इसके श्रवण से मनुष्य को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। शिव कथा सुनने के कारण ही तुम्हारे हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हुआ है और विषय भोगों के प्रति वैराग्य जागा है। पश्चाताप ही पापी मनुष्य का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों में सभी पापों के शोधन के लिए पश्चाताप को ही सर्वोत्तम उपाय बताया है। जिस मनुष्य को अपने पाप कर्मों पर सच्चे हृदय से पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का अधिकारी बनता है। इसमें तनिक कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार दर्पण को अच्छी तरह साफ करने पर भी निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव महापुराण का श्रवण करने से मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता है। जब मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है, तब उसके निर्मल हृदय में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव स्वयं विराजमान हो जाते हैं। ऐसा विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य भगवान सदाशिव के परम पद को प्राप्त करता है। यही कारण है कि भगवान महादेव ने इस शिव महापुराण को समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रकट किया है। इस कथा के श्रवण से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध होता है। उस ध्यान से परम ज्ञान प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धापूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव की कथा को सुनकर उसका मनन करने से मन तुरंत शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि होने पर भगवान महेश्वर की भक्ति प्रकट होती है। उसके साथ ज्ञान तथा वैराग्य भी प्रकट हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान महेश्वर की कृपा से मनुष्य दिव्य मुक्ति प्राप्त करता है। जो मनुष्य शिव भक्ति से वंचित है, वह वास्तव में माया के बंधन में फंसा हुआ है और संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अपने मन को विषय भोगों से हटाकर भगवान शंकर की इस परम पवित्र कथा को श्रद्धापूर्वक सुनो। इस कथा के प्रभाव से तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो मनुष्य निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करता है, एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले। इतना कहकर वह महान शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। ब्राह्मण के इन उपदेशों को सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद और पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अत्यंत प्रसन्न और कृतार्थ होकर पुनः उनके चरणों में गिर पड़ी। चंचुला बोली, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं। आप परमार्थ के सच्चे ज्ञाता है और सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। मैं नरक रूपी समुद्र में डूब रही थी। आपने मुझे बचाने का मार्ग दिखा दिया। आपकी कृपा से शिव महापुराण की कथा सुनकर मेरे मन में समस्त विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब मेरे हृदय में केवल शिव महापुराण का श्रवण करने की तीव्र श्रद्धा और इच्छा है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर चंचुला हाथ जोड़कर उसी ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। तत्पश्चात उन महान शिव भक्त ब्राह्मण ने उसे वही शिव महापुराण की संपूर्ण पवित्र कथा सुनाई। गोकर्ण महाक्षेत्र में उस ब्राह्मण के श्रीमुख से चंचुला ने भगवान शिव की वह दिव्य कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस परम पवित्र कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके चंचुला का हृदय तुरंत शुद्ध हो गया। भगवान शिव की कृपा से उसके अंतःकरण में भगवान शिव के सगुण स्वरूप का ध्यान स्थिर हो गया। सदगुरु की कृपा से उसे भगवान सदाशिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बार बार चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना किसी भी प्राणी के लिए सरल नहीं है। स्वयं ब्रह्मा, भगवान विष्णु और समस्त देवता भी उनके अंतः स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वे निराकार भी हैं और भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप भी धारण करते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है
और जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब भगवान शिव किसी न किसी रूप में भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के छोटे छोटे प्रेम को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो मनुष्य निष्कपट भाव से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, यदि कोई मनुष्य अनेक पापों से घिरा हो तो क्या भगवान शिव उसे भी स्वीकार करते हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, निश्चित ही भगवान शिव का हृदय अत्यंत दयालु है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करे तो शिव जी की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वे केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय को सच्ची भक्ति को देखते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। परंतु भगवान शिव सदैव धर्म और न्याय की मर्यादा का पालन करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार, छल और अधर्म के मार्ग पर चलता है, अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। हे मुनियों, शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है। उसके मन की अशांति दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और अंत में उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सूत जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, बिल्व पत्र अर्पित करता है, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। भगवान शिव ऐसे भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। इसी के साथ सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, अब मैं आपको भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का अगला प्रसंग सुनाऊंगा, जो अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से श्री महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महान ऋषियों, भगवान शिव की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। उन्हीं के समस्त जगत की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से उनका पालन होता है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शिव जी अपने भक्तों के लिए पिता के समान करुणामय और माता के समान स्नेहमयी कृपा बरसाते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस संसार में धन, वैभव, यश और पद सब नश्वर है। केवल धर्म, भक्ति और सत्कर्म ही मनुष्य के साथ अंत तक चलते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में भगवान शिव का स्मरण, सत्य का पालन, दया, क्षमा और परोपकार को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, मन पवित्र होता है, उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आते समय में ऐसा भक्त शिवलोक को प्राप्त करता है। यह सुनकर सोनक आदि सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपने भगवान शिव की जो दिव्य महिमा सुनाई है, उससे हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे सभी संदेह दूर हो गए। हमारे हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी दृढ़ हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ इस शिव पुराण का श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में सुख, शांति, यश और समृद्धि प्राप्त करता है। अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। यही इस प्रथम अध्याय का सार और फल है। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम अध्याय की पावन कथा पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भगवान भोलेनाथ की यह दिव्य कथा आपको पसंद आई होगी। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले अध्याय की दिव्य कथा को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।